तारिक मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेरे शुक्रिया। ख्याल में आपको पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ ही गया होगा और क्या कन्फ्यूजन है ओवरऑल लोगों में भी, तो उस हवाले से क्लियर करें। सर वो कह रही है क्या आप तमाशा लगाया हुआ है भाई, ये 9 से 14 साल की लड़कियों को आप वैक्सीन लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सिटी 21 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनवाइट किया, और जो रियल सेंस में जो सिचुएशन है उसको हम आवाम के सामने रखें। हाँ। पहली बात ये कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मिशी खान ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। अच्छा। सो आई वुड रिक्वेस्ट के डबल चेक, नंबर 1। नंबर 2, सोशल मीडिया पे इस तरह की चंद और भी चली थी, और आई एम वरीड के या वंडरिंग के आया वो कोई अगर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स के जो भी सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर वो डॉक्टर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, अगर वो स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड इसमें, मेडिकल की फील्ड में, तो हम उनकी बात आई मीन सर आंखों पे मानते हैं। लेकिन इस तरह की उठ के और अब मैसेज दे दें जिसका आगे इम्पेक्ट पड़े लोगों की लाइफ पे, दैट इज़ समथिंग रियली आई मीन नॉट अंडरस्टैंडेबल। मैं पब्लिक हेल्थ से डील कर रहा हूँ लास्ट 20 ईयर्स से, और आई एम स्पेशलिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। जब भी कोई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है उसमें ये कंसर्न्स आते हैं, दुनिया भर में आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये पाकिस्तान इज़ नॉट सो उसका जो बेस वे है आजकल जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, चैट जीपीटी या जो भी आपके पास टूल्स मौजूद हैं, आप जस्ट वेरीफाई कर लें कि आया ये बात सही है या नहीं है सही। पहली बात तो ये पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जो ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लग रही है। 149वां मुल्क है, 148 ममालिक पहले ही ऐसे हैं जहाँ पे ये वैक्सीन बरसों से लग रही है। 2006 से स्टार्ट हुई, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड में लग रही है, अमेरिका में लग रही है, मुस्लिम ममालिक की बात करें तो सऊदी अरब, ईरान, वहाँ लग रही है, यूएई, कतर। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत देर से आई। यही खौफ था कि यहाँ थी हमारी जो फियर्स थे कि जी यहाँ जब आएगी तो लोग इसको इस तरह मिसकंसेप्शंस में उड़ा देंगे। सही। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के लिए, आपने शायद डॉक्टर फैसल सुल्तान की ट्वीट देखी हो जो उन्होंने मैसेज किया है, ही इज़ लीडिंग द वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड, राइट, पाकिस्तान में हाँ, एटलीस्ट। हाँ। तो ही इज़ द स्पेशलिस्ट, आई वुड से कि जो मोस्ट आई मीन वन ऑफ द दोज जो मोस्ट रिलेवेंट पर्सन हैं, दोज हु नो द फैक्ट्स कि जी कैंसर हॉस्पिटल को डील कर रहे हैं, उसमें सर्विकल कैंसर की क्या सिचुएशन है। सो अगर उन लोगों के मैसेजेस हम कन्वे करें तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। सर ये जो एचपीवी की वैक्सीन है, किसी तरह भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैं लोगों के लिए पूछना चाह रही हूँ ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि ये इस तरह के मुख्तलिफ मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर हैं, हर कोई अपनी राय जो है इस हवाले से दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स नो बेटर। तो आप ये बताएं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे किसी को, किसी की बेटी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसमें जो है वो इस तरह की कोई जो है वो चीज़ें शामिल नहीं है जिसकी वजह से आगे चल के कहा जा रहा है कि जी वो माँ नहीं बन सकती बच्ची आगे जाके, या वट एवर केस। तो वो ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बता दें। देखें, अभी जो सिंध में लॉन्च हुई है कैंपेन, या पाकिस्तान में जो लॉन्च हुई है, जो पहला बच्चा जिसको वैक्सीन लगी है वो पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर खालिद शफी, उनकी बेटी को लगा है। ठीक। कल डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी की बेटी को लगा है। हाँ। तो और बाकी जो आपके हैं, इसका जो ओनली जो चीज़ हो सकती है वो जो सुई लगने का जो दर्द होता है, हाँ। वो हो सकता है। सही। उस वजह से कोई सूजन हो सकती है, दैट इज़ द ओनली थिंग। ठीक। एक टीका है जो एक कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? हाँ, सही, सही। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। बाकी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे जो मैं अगर कंक्लूड करूं, तो वो एक हदीस पाक है हमारी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक के आगे बढ़ा दे। तो बग़ैर तहकीक के जो बातें आगे चढ़ी हैं ना, तो वो हमारी शायद पॉपुलेशन उसको ज़्यादा फॉलो कर रही होती है। सही। तो ये एचपीवी जो वैक्सीन है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये ज़रा बताएं। चलें, अब ये तो क्लियर हो गया ना कि इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि बस इस वैक्सीन का इतना ही साइड इफ़ेक्ट है कि अगर किसी को इंजेक्शन लगने का जो पेन है, या वो जो हल्का सा दर्द है, या उससे अगर थोड़ा सा किसी को पेन हो जाए तो हो जाए, इसके अलावा ये बहुत बेनिफिशियल है। सर क्या इसके फ़ायदे हैं, एचपीवी वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है?
ओके, देखिए हमारे पास ईपीआई के शेड्यूल में पाकिस्तान में 12 बीमारियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ पहले ही हिफाजती टीके मौजूद हैं। जी। बच्चों में लगते हैं 2 साल से कम उम्र के बच्चों में, और जब खातून प्रेग्नेंट हो तब उनको हम टेटनस के से बचाव के टीके लगते हैं। ये 13वीं बीमारी है जो हमारे शेड्यूल में शामिल हो रही है, जो कि सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, इंग्लैंड वगैरह में जहाँ लग रही है, इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेंस हैं, 100 से ज़्यादा स्ट्रेंस हैं। वो जो फीमेल्स में सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए भी है, इसी तरह जो ओरल कैंसर से उसके भी बचाने की कुछ जो HPV है दैट कॉज एंड दिस फॉर द प्रिवेंशन एज वेल। तो ये कैंसर है, उससे हो जाए उससे पहले ही बचाने के लिए। सही। फ्लड्स आजकल चल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, तो अगर जैसे ये इसका मिसाल मैं आपको उस फ्लड से देना चाहूँगा। फ्लड आता है और अगर तबाही करके चला जाए तो उसके बाद आप उस पर सारे नुकसान बढ़ते हैं। अगर पहले बंद मजबूत कर दें, पानी गुजर जाए, दैट विल रियली प्रिवेंट द डैमेजेस। वैक्सीन भी इसी तरह है। सही। अगर हम पहले लगवा देंगे तो वो उस बीमारी जो कैंसर है उससे बच जाएगा। यही आप इमेजिन करें, एक कैंसर फीमेल अराउंड 40 to 50 ईयर्स जिसके छोटे बच्चे हैं अभी, एंड शी गेट्स इन्फेक्शन विद सर्वाइकल कैंसर, और उसके बाद उसकी सर्जरी, उसकी कीमोथेरापी, उसकी रेडियोथेरापी, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, मेंटल स्ट्रेस जो फैमिली गुजरती है, अल्टीमेटली फीमेल डाइज। बिल्कुल, यानी कि इस वैक्सीन का कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लोग आराम से इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। मैडम, लोग इस पे बात करें कि वैक्सीन लगाने के नुकसान है। मैं ये बात कर रहा हूँ वैक्सीन ना लगाने के क्या क्या नुकसान। बिल्कुल, वैक्सीन ना लगाने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए, डॉक्टर तारिक मसूद साहब हमारे शो पर आए।